क्या आपको भी लगता है कि सेल्फ डाउट सिर्फ कमजोर लोगों को आता है? जब भी हमारे दिमाग में कोई सेल्फ डाउट आता है कि किसी भी टास्क के सामने जब हम लोग सोचते हैं, किसी एग्जाम हो गया या चाहे कोई भी टास्क हो गया पर्टिकुलर, चाहे जॉब का हो गया, इंटरव्यू का हो गया, कोई भी डाउट जब कोई भी टास्क जब हमारे सामने आता है, या मान लीजिए हमको क्रिकेट ही खेलना है तो उसमें बैटिंग करने का टास्क आ गया, इस प्रकार से कुछ भी अगर हमारे सामने आता है, उससे पहले अगर हमारे दिमाग में परफॉर्मेंस के लिए अगर सेल्फ डाउट आया है, तो क्या सेल्फ डाउट सिर्फ कमजोर लोगों को आता है? तो फिर इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। ये सेल्फ डाउट जो है ना, वो दुनिया के बेस्ट आर्चर, दुनिया का बेस्ट धनुर्धर, दुनिया का बेस्ट वॉरियर, और सबसे बड़ी बात कि श्री कृष्ण का सबसे चहेता, श्री कृष्ण का सबसे खास मित्र अर्जुन को भी सेल्फ डाउट आया, वो भी एक नहीं, तीन तीन बार। और तीनों बार का हम विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ऐसी चीजें हमारे जीवन में भी होती है और किस प्रकार से हम भी, हमारे सामने भी इस प्रकार के सेल्फ डाउट आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और प्लीज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तीनों केसेस के बारे में बात करते हैं कब अर्जुन को सेल्फ डाउट आया। पहला सीन है जब महाभारत का मेन युद्ध होने वाला था। उस मेन युद्ध से पहले ही क्षण, मतलब युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही अर्जुन ने पूरी दोनों सेनाओं को देखा, और अर्जुन वहां पे एक तरह से फैल गया। वो पूरा का पूरा वहां पे उसने हथियार ही डाल दिए, उसने धनुष ही गिरा दिया अपना, उसको युद्ध करने की इच्छा ही खत्म हो गई। सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था उसका मोह। उसका कारण था कि उसने ये देखा कि सामने उसके परिवार वाले हैं, उसकी इस तरफ भी परिवार वाले, सामने वाले भी उसके परिवार वाले हैं। सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं जिनको वो दादाजी की तरह मानता है। मानता क्या है? उनके दादाजी ही हैं। और सामने कौन है? गुरु द्रोण है, जिनको अर्जुन ने बचपन से अपने पिता के समान माना है, जिनको अर्जुन ने सबसे ज्यादा, मतलब किसी को अगर रेस्पेक्ट दी होगी तो शायद गुरु द्रोण को ही दी होगी। और दूसरी बात कि उसके सारे भाई हैं, उसकी पूरी फैमिली है, जितने भी उसके मामा है, उसके न जाने कितने ही लोग हैं जो सामने की टीम में खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस हस्तिनापुर की पे वो लोग राज कर रहे हैं या फिर राज करना चाह रहे हैं, उनके पिताजी जिस हस्तिनापुर के राजा थे, उस हस्तिनापुर की पूरी सेना सामने है, वो पूरी प्रजा है अर्जुन के सामने की तरफ। तो उसको सेल्फ डाउट आया, और ऐसा सेल्फ डाउट आया कि उसने धनुष ही फेंक दिया। तो ये पहला जो सेल्फ डाउट था ना, उसका जो कारण था वो था मोह। हमारे सामने भी सिचुएशंस होती है जब हमारे सामने मोह आ जाता है, हमारे सामने कहीं ना कहीं हमारे सामने अटैचमेंट्स आ जाते हैं, फैमिली के अटैचमेंट्स आ जाते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं, हम जैसे मान लीजिए कोई भी संघर्ष करना चाहते हैं, पर उस संघर्ष के लिए हमको फैमिली से दूर होना पड़ेगा। उस संघर्ष के लिए हमको फैमिली को कम टाइम देना पड़ेगा, हम अपने मम्मी पापा से दूर होएंगे, अपने छोटे भाई बहनों से दूर होएंगे। तो आएगा ना कहीं अटैचमेंट जो है वो तुमको रोकने का प्रयास करेगा। वो जो मोह है ना, वो तुमसे तुम्हारा पेन गिरवा देगा, वो तुमसे तुम्हारा हथियार गिरवा देगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उस अटैचमेंट के साथ में बहुत जबरदस्त प्रकार से जुड़े हुए हैं। उस मोह को हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो मोह जो है वो हमारे अपनों का मोह है। अब आता है सेकंड चांस, जब अर्जुन को इस तरह का सेल्फ डाउट आया। एक महाभारत में एक पर्व है जिसका नाम है विराट पर्व, और विराट पर्व में एक युद्ध होता है जिसमें सारी कौरव सेना विराट नगर के ऊपर हमला कर देती है। अब वो जो विराट पर्व होता है ना, तो वहां की जो रानी थी, उसको द्रौपदी, जो कि शैलेंद्री नाम से वहां पे दासी बन के रह रही थी, वो सजेस्ट करती है रानी को। तो जब राजकुमार उत्तर युद्ध करने जाएंगे, तो उनका जो सारथी है वो ब्रहणला को बना के भेजेगा। ब्रहणला कौन थी? ब्रहणला थी वहां पे एक नाटक सिखाने वाली, डांस सिखाने वाली, एक तरह से नृत्य सिखाने वाली, डांस सिखाने वाली। और डांस सिखाने वाले असल में थी कौन? ये था दुनिया का बेस्ट वॉरियर अर्जुन। ये जो दुनिया का बेस्ट वॉरियर अर्जुन था ना, उसको 1 साल तक वहां पे ब्रहणला बन के रहना पड़ा। आइडेंटिटी चेंज, प्रैक्टिस बंद। जो व्यक्ति पिछले 1 साल से, युद्ध तो बहुत दूर की बात है, धनुष तो बहुत दूर की बात है, वहां पे डांस सिखा रहा है, जो नृत्य कर रहा है वहां पे, और डांस किसको सिखा रहा है? वहां की राजकुमारी को, उत्तरा को। तो कहीं ना कहीं, और दुनिया उसको किस नाम से जान रही है? ब्रहणला के नाम से। दुनिया उसको एक औरत के नाम पे समझ रही है। अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी खो चुका है, और उसके बाद उसको सडनली ये चैलेंज मिलता है कि तुमको युद्ध करने के लिए जाना है राजकुमार उत्तर के साथ में। तो अब आप सोचिए कि वहां पे कितना चैलेंजिंग रहेगा। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के बारे में आप सोचिए। आप एक चीज सोचिए कि कोई व्यक्ति 1 साल से उसने कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी। मान लीजिए 1 साल हो गया है, 1 साल से उसने किताब उठा के नहीं देखी, और सडनली जेई का एग्जाम आ गया, सडनली नीट का एग्जाम आ गया, तो कहीं ना कहीं कितना मुश्किल हो जाएगा हमारे सामने ये चीज कि हमने पिछले 1 साल से फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाया, केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया, बायो को हाथ भी नहीं लगाया, मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, और हम सडनली अब एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या ये टफ नहीं होगा? इस प्रकार का सेल्फ डाउट आना तो बहुत लाजमी है, और ऐसा सेल्फ डाउट तो अर्जुन के सामने भी आ गया था। तो
अब मैं तीसरे सीन की बात करता हूँ। तीसरा सीन है जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है ना, तो कहीं न कहीं देखो, इसमें बहुत सारे लोगों के मत है। कुछ लोग कहते हैं ये कर्ण बहुत पावरफुल था, कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन बहुत पावरफुल था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अर्जुन के सामने ये कंपैरिजन का जो ज़हर है ना, ये हमेशा सामने आया करता था। हमेशा उसके सामने ये पॉइंट हमेशा आता था कि अर्जुन बेटर है कि कर्ण बेटर है। मतलब एक कंपैरिजन का जो ज़हर है, और वो भी आज के स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति अपने हिसाब से बेस्ट होगा, अपने हिसाब से बढ़िया कर रहा होगा, परंतु फिर भी कोई ना कोई आके उसको कंपेयर कर देगा किसी थर्ड आदमी के साथ में, किसी तीसरे बच्चे के साथ में कंपेयर कर देगा। और जैसे ही कंपैरिजन का ज़हर हमारे सामने आता है ना, वैसे ही हम लोग झकझोर जाते हैं, कहीं न कहीं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको कोई किसी से कंपेयर कर रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई हमको ये बताने का प्रयास करे कि हमसे भी सुपीरियर कोई और भी है और तुम उससे सीखने का प्रयास करो। क्योंकि हर व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या फिर हम बात कर लें कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है, वो उससे कहीं न कहीं टूटने लगता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो दिन-रात उसको कोई ना कोई कंपेयर करता रहे, स्पेशली उसके घरवाले, स्पेशली उसके रिश्तेदार, स्पेशली उसके खुद के फ्रेंड्स या उसके अपने। तो ये जो कंपैरिजन का ज़हर है ना, ये भी कहीं न कहीं व्यक्ति को सेल्फ डाउट क्रिएट करने पे मजबूर कर देता है। तो 3 सिचुएशन मैंने बताई आपको। पहली सिचुएशन थी मोह, है ना? फैमिली के साथ जो अटैचमेंट है, या उस वो जो, तो इस प्रकार के जो अटैचमेंट्स होते हैं, वो कहीं न कहीं हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा कौन सा था? बहुत ही लंबे समय के बाद विदाउट विदाउट प्रैक्टिस सीधा एग्ज़ाम देना पड़े, या फिर सीधा युद्ध में जाना पड़े बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद। और तीसरा जो है ना, वो है कंपैरिजन का ज़हर। ये तीनों सिचुएशंस आपने भी कई बार देखी होगी, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा ऐसा। तो आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन तीनों में से कौन-सी सिचुएशन आपके साथ सबसे ज़्यादा हुई है। देखिए, तीनों ही एग्ज़ाम्पल्स में अगर हम एक चीज़ समझें, तो उन तीनों एग्ज़ाम्पल से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि पहले केस में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। दूसरे केस में द्रौपदी ने थोड़ा-सा उसको प्रोत्साहन दिया और अर्जुन युद्ध के लिए निकल गया, भले ही 1 साल का गैप था। और जो तीसरा केस था ना, जहाँ पे कर्ण को अर्जुन के साथ युद्ध करना था और अर्जुन को कर्ण के साथ युद्ध करना था, वहाँ पे थोड़ा कृष्ण का सपोर्ट रहा। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे अर्जुन का जो सेल्फ विल पावर थी, उसने भी सपोर्ट किया। तो कहीं न कहीं आपको ये इस बात का कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने मेहनत करी है, मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप 18-18 घंटे रोज़-रोज़ पढ़े हो, परंतु जो भी मेहनत आप जितनी भी करी है, जो भी आपने मेहनत करी, उसका फल ज़रूर मिलेगा। उसको अपने को दिमाग से नहीं निकालना और उसके लिए सेल्फ डाउट नहीं करना। और सेल्फ डाउट अगर आता भी है, तो उससे परेशान नहीं होना। इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी। इसको ऐसे समझना है कि एक जर्नी का पार्ट है। इसीलिए आज से ही दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि जब भी मेरे दिमाग में सेल्फ डाउट आएगा, मैं कभी भी इससे अपने एस्टीम को लो नहीं करूँगा, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करूँगा। इवन मैं ये समझूँगा कि ये एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, और जिस प्रकार से आ रहा है, उस प्रकार से चला भी जाएगा ये सेल्फ डाउट। परंतु हमको अपनी दृढ़ता नहीं छोड़नी है, हमको अपना कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना है। और जब भी ज़रूरत पड़े, तो हमको इस प्रकार के जो स्टोरीज़ बाय नरूका टाइप के जो चैनल है, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ से आपको सही डायरेक्शन, सही ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख के अपने कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ एस्टीम को, अपने इंस्पिरेशन को बढ़ाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन-सा सेल्फ डाउट आता है, या आप इनमें से कौन-सी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। कंपैरिजन के ज़हर से परेशान रहते हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम तक गैप करने के बाद दोबारा से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते, या फिर मोह ने, अटैचमेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो जो भी आपके साथ हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा टॉपिक है इस प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।